Hello बच्चों, let's read this question. The question says let A vector is equal to 4 I cap plus 5 J cap minus K cap. B vector is equal to I cap minus 4 J cap plus 5 K cap. And C vector is equal to 3 I cap plus J cap minus K cap. Find a vector D which is perpendicular to both C and B and D dot A is equal to 21. तो यहाँ मैं क्या करूंगी, सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं इस क्वेश्चन में। क्या है हमारा की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का कि अ वेक्टर, मैं मान लेती हूँ लेट अ वेक्टर डी, a vector d vector is perpendicular to a vector and b vector, then d vector is equals to lambda times a vector क्रॉस b vector। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है कि ए बी सी तीन वेक्टर्स हैं और डी वेक्टर हमें निकालना है जो कि ए सी और बी के परपेंडिकुलर है। तो मैं यहाँ अज्यूम कर लेती हूँ लेट डी वेक्टर जो है हमारे पास बराबर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसके बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर डी डॉट ए जो है वो 21 के बराबर है, तो मैं इसका डॉट प्रोडक्ट कर देती हूँ ए के साथ ही, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट ए वेक्टर के साथ 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस का के कैप इज इक्वल्स टू 21। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस का 5y माइनस का z इज इक्वल टू 21। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह लेती हूँ। अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी वेक्टर परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के और डी वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के। सो डी वेक्टर क्या होगा हमारे पास, लैम्डा टाइम्स डी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स सी क्रॉस बी। ठीक है, इसके बराबर होगा, इसको हम लिख लेते हैं, यह है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम, आई जे के, तो ये हमारे पास क्या है सी, वो है 3 1 - 1, 3 1 - 1 और डी बी है हमारे पास बी वेक्टर 1 - 4 और 5, 1 - 4 और 5। तो यहाँ से मेरे पास आएगा एक्स आई प्लस का वाई जे प्लस का जेड के कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स आई कैप के साथ वाला हमारे पास क्या आएगा 5 माइनस का 4 माइनस का जे कैप 15 प्लस का 1 प्लस का के कैप माइनस का 12 माइनस का 1। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू लैम्डा आई कैप माइनस का 16 लैम्डा जे कैप माइनस का 13 लैम्डा के कैप। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो x की वैल्यू तो आएगी मेरे पास लैम्डा के बराबर, y इज इक्वल टू आएगा माइनस का 16 लैम्डा और z इज इक्वल टू आएगा माइनस का 13 लैम्डा। ठीक है, अब मैं इनको क्या करूँ, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू of x y z in इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y माइनस का z इज इक्वल टू 21, 4x x की वैल्यू क्या है लैम्डा, तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस का 5y की वैल्यू क्या है माइनस का 16 लैम्डा माइनस का z क्या है प्लस का 13 लैम्डा इज इक्वल्स टू 21। तो यहाँ पे ये होगा 4 लैम्डा माइनस का ये हो जाएगा 80 लैम्डा प्लस का 13 लैम्डा इज इक्वल्स टू 21। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 13 प्लस 4 17 लैम्डा माइनस का 80 लैम्डा इज इक्वल्स टू 21। तो इसको मैं माइनस करूंगी तो 80 में से 17 हम माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 10 में 7 3 और 7 में से 1 63, 63 माइनस का 63 लैम्डा इज इक्वल टू 21। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस का 1/3। ठीक है, लैम्डा हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 1/3। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे उसमें, सो हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस का 1/3
y इज इक्वल टू माइनस का 16 मतलब 16/3 और z इज इक्वल टू 13/3। तो हमारे पास क्या है, डी वेक्टर हमें निकालना था ना। तो डी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा, डी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप मतलब माइनस का 1/3 आई कैप प्लस का वाई जे कैप मतलब 16/3 जे कैप प्लस के कैप मतलब 13/3 के कैप। तो यहाँ से हमारे पास डी वेक्टर आ गया। मैं -1/3 कॉमन ले लेती हूँ, आई कैप प्लस 16 माइनस का 16 जे कैप और माइनस का 13 के कैप। ओके, यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। So the final answer is D vector is equal to minus का 1/3 I cap minus 16 J cap minus 13 K cap. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.